नमस्ते सभी मास्टर्स को। आज हम नींद के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल नींद का इशू जो बहुत बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड स्लीप स्टैटिस्टिक्स रफली बता रहा है कि 62%, 61 62 62 बोलते हैं ना, 62% अडल्ट को आजकल अच्छा नींद नहीं आ रहा है। उसकी वजह से डायबिटीज, आर्टरीज, पीसीओडी, बीपी, ऑल लाइफस्टाइल जो जीवन शैली के जुड़े हुए लाइफस्टाइल, उससे क्या हो, इवन कैंसर भी हो रहा है। तो स्लीप, अगर नींद उनको अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब बीमारियां आने लगी हैं। तो ये साबित भी हो गया है। तो भारत देश में 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग स्लीप स्लीप डिप्राइवेशन से जूझ रहे हैं। इसलिए हमें नींद नहीं आ रहा है। तो नींद हम गीता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्यों ऐसा हो रहा है? अपने आप हो रहा है। तो पहले से नहीं, शुरू करो। नहीं, ठीक है, चलिए आप। हम्म। सो नींद से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, आर्टरीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, बीपी, शुगर, ये सब स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से ही हो रहा है। 90 से ज्यादा हमारे भारत देश में ये डीप स्लीप डिप्राइवेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम नींद हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि उतने सारे हमें बचपन में बताया नहीं कि हमें नींद कितना इम्पोर्टेंट है। सभी लोग हमें बताते हैं कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा पढ़ो, कमाओ, यही बताते आ रहे हैं। लेकिन हमें नींद की क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, किसी ने नहीं बताया। तो आजकल ये बढ़ता, और किसी को मालूम नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ चुका है आजकल। तो हम क्या, अभी हमारे मोबाइल बैटरी खत्म हो गया, हमारे लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया, तो क्या करते हैं हम उसको चार्ज करते हैं। लेकिन हमारे जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है उसको। तो हम उसको भी चार्ज करना पड़ेगा। उसको चार्ज करने के लिए हमें अच्छी नींद की जरूरत है। तो नींद, जो हम दिन में कितने सारे एक्टिविटीज करते हैं, घर में कितना काम करते हैं, और बाहर काम करते हैं, ये बैठना, चढ़ना, इतना काम करते हैं 50 साल तक। तो हम, नींद इतना जरूरी है, हमें पता भी नहीं चलता, और वो थोड़ा हमें एनर्जी भी रहता है 50 साल तक। लेकिन हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि नींद कितना जरूरी है। जब हम 50 साल से ऊपर जाते हैं, तो उसी से नींद अच्छा नहीं हुआ होता है ना 50 साल के अंदर, उसी से रिलेटेड हमें बॉडी का जो इश्यूज होता है, बॉडी बीमारियों का, वो आने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि ये नींद की वजह से हो गए। इसलिए हम पहले से ही थोड़ा नींद के ख्याल नींद का जोड़ा ज्यादा अपना ख्याल रखे, तो हम इन समस्याओं को बच सकते हैं, और जो भी आने वाले बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो हम नींद के लिए, अच्छे नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बेहतर नींद लेने का मतलब है अपनी नींद की गुणवत्ता और अधिक अवधि को बेहतर बनाना, ताकि रिकवरी हो जाए, हम नींद में ही रिकवरी हो जाए। हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है हमारा नींद में ही। सो संज्ञानात्मक कार्य और समग्र स्वास्थ्य को अधिकतम किया जा सके, वह यहाँ एक हम कुछ बातें मैं शेयर करूंगी, इसकी वजह से आपकी नींद के प्रॉब्लम है तो ठीक कर सकते हैं आप। नींद के अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए रूम में। कमरे का ठंड, थोड़ा तापमान 60 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 60 to 67 फ़ारेनहीट, और ऐसा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। थोड़ा अंधेरा होना चाहिए, पर्दे ब्लैक होना चाहिए, प्रकाश, इसलिए अंधेरा क्यों होना चाहिए, इसी से हमें क्या होता है, मेलाटोनिन उत्पादन होने लगता है। तो प्रकाश को रोकने के लिए ब्लैकआउट का पर्दे, या आई मस्क भी आप लगा सकते हैं। आई मस्क का उपयोग करें, क्योंकि अंधेरा मेलाटोनिन उत्पादन को बढ़ावा देता है। जब हम मेलाटोनिन ज्यादा होता है, रात में मेलाटोनिन ज्यादा होने लगता है। तो मेलाटोनिन नींद के लिए बहुत ही जरूरी है। तो शांति, शोर के कारण होने वाली विकर्षणों को कम करने के लिए
ईयर ईयर प्लग लगाना, व्हाइट नॉइज मशीन या पंखे का उपयोग करें। आरामदायक बिस्तर, एक सहायक गद्दे और तकिए में निवेश आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि नींद ही हमको अच्छा बनाता है ना, तो इसमें सहायक ऐसे यूजफुल गद्दे, चादर ऐसे, जिससे आपको चादर चादर के लिए मतलब उससे सांस लेने में तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा चादर हमें यूज करना चाहिए। और गद्दे भी अच्छा होना चाहिए ताकि हम आराम से रात में सो सके। और एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करें। सोने और जागने का निश्चित समय बनाना चाहिए। हर दिन एक ही समय पर सोए और जागे। यहाँ तक कि वीकेंड्स में भी क्या करना चाहिए, हम उसी समय से, आज संडे देर से उठेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जो भी हम अपना सर्केडियन रिदम को चेंज नहीं करना चाहिए। जिस टाइम पे उठना उस टाइम पे, जिस टाइम पे सोते हैं उसी टाइम पे रोज सोना चाहिए, और उस टाइम पे भी जगना चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश का संपर्क, अपनी सर्केडियन लय को नियमित करने के लिए जागने जागने के पहले घंटे के भीतर सूर्य की प्रकाश के संपर्क में आए। मतलब सुबह उठ के ना 6:30 to 8:30 जो टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम का जो ये होता है ना, सनराइज। उस टाइम पे जो आता है सनलाइट, सूर्य की किरणें। उस सनलाइट आप उस सनलाइट में आप बैठना चाहिए, ताकि वो अगर किसी को नींद का इश्यू बहुत जरूर है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सुबह सुबह सनलाइट लेना, वो भी 6:30 to 8:30 के अंदर जो फ्रेश सनलाइट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सोने से पहले की दिनचर्या का पालन करना चाहिए। विंड डाउन, सोने से पहले 30 to 60 मिनट आराम करने वाली गतिविधियां करें, जैसे पढ़ना, ध्यान लगाना या हल्का स्ट्रेचिंग करना। नीली रोशनी को सीमित करें। सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन, मतलब हमारे लैपटॉप वगैरह सोने से 1-2 घंटे पहले यूज करना चाहिए, उसके बाद यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसको यदि आवश्यक हो तो नीली, और उसको उसमें एक ऐप भी होता है जिससे आप नाइट मोड में रख सकते हो, और लैपटॉप में एक ऐप भी है, उससे आप उससे आने वाले नीली रोशनी से उसको बचा सकते हो। तो गर्म स्नान, मतलब सोने से पहले आप 90 मिनट क्या करना चाहिए, पहले गर्म स्नान करने से आपको शरीर का तापमान कम हो सकता है, इससे जो आपके शरीर को सोने का संकेत देता है। पोषण और हाइड्रेशन को अनुकूलित करे। कैफीन और निकोटीन का सीमित करे। सोने से 6 to 8 घंटे पहले इन उत्तेजक पदार्थों से बचे। कैफीन, टी, कॉफी पीना, इसको बोलते हैं कि 6 घंटे पहले पीना चाहिए। क्योंकि आप 6 बजे पियेंगे तो आपको नींद ठीक तरह से नहीं आएगा रात को। तो 2 बजे से पहले, माना कि आप 8 घंटे सो रहे हो, तो आप 2 घंटे पहले ही कॉफी टी ऐसा पीना चाहिए। हल्का डिनर करना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे हल्का पहले क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा हल्का भारी डिनर, मसाले युक्त आहार ऐसा नहीं लेना चाहिए। मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफिन युक्त खाद्य पदार्थ, केले, बादाम, टर्की और ओट्स जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें, जिसमें मेल्टोनिन अच्छा हो, जिससे आपको मैग्नीशियम मिले। मैग्नीशियम नींद के लिए बहुत जरूरी होता है। सीड्स खाना, बादाम खाना, मतलब ड्राई फ्रूट्स ऐसा खाना, बेरीज खाना, ऐसा खाना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसा। हाइड्रेशन, पूरे दिन हाइड्रेट रहे, लेकिन रात में जागने से बचने के लिए आप सोने से 1-2 घंटे, मतलब 6 या 7 घंटे से बाद पानी पीना से इसका सेवन कम करना चाहिए। पांचवा है तनाव और चिंता का प्रबंधित करें। ध्यान या श्वास संबंधी व्यायाम, योग, निद्रा या गहरी सांस लेने जैसी क्रियाएं मन को शांत कर सकती है। और जो जैसे हम आज आज ध्यान तो अभी हम करते ही हैं हमारे क्लास में। तो ध्यान ये बहुत ही हमें नींद अच्छा आने के लिए बहुत, इसलिए हमने लास्ट में ये ध्यान का ये करने वाले थे। पहले ध्यान किए तो आपको नींद आएगा, नींद तो आएगा ही अच्छा ध्यान करने से।
तो आप सो जाए, सोने को जाओगे, इसलिए हमने लास्ट में ही। तो हम तेलुगु क्लास में जो बहुत सारे लोग हमें बता रहे थे कि उनको नींद का जो, जिसको जिसको नींद प्रॉब्लम था वो सब उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बता रहे थे। इसलिए उनको लास्ट में ही ध्यान, ध्यान जो है ना लास्ट में करने को वही कह रहे थे। इसलिए उन सभी को, बहुत सारे लोगों को नींद का जो इश्यू है उससे वो उससे बाहर आए थे वो। सो जर्नलिंग, सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपने विचार या टू डू सूची, टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए कल, वो सब करना चाहिए। और कृतज्ञता डायरी, मतलब ग्रेटिट्यूड डायरी, नकारात्मक चिंतन को कम करने के लिए अपने दिन के सकारात्मक पहलुओं पर चिंतन करें। आप ना रात को डायरी में जो हम दिन में जो भी होता है हमारे दिमाग में, कुछ भी होता है, झगड़ा वगैरह आसपास में कुछ ना कुछ होता है रहता है, तो नींद रात को होते समय भी वही आता है हमारे दिमाग में। इसलिए हमें ठीक तरह से नींद नहीं आता। तो हम क्या करना चाहिए, एक डायरी लेके जो भी हुआ है उसको डायरी में लिखना चाहिए। तो इसको क्लीन करना चाहिए माइंड को हमें। अब हम लिखावट की वजह से बुक में अगर लिखे तो दिमाग थोड़ा खाली हो जाता है, कचरा बाहर चला जाता है। जब भी हम लिखते हैं तो अपना मन में जो होता है हम लिखते हैं ना, तब हमारा दिमाग खाली होता है, तो नींद अच्छा आने में इसको अच्छा आने लगता है इससे। तो अपने शरीर, छठा है अपने शरीर की प्राकृतिक घड़ी के साथ तालमेल बिठाइए। नींद चक्र रात को 4 से 6 नींद चक्र का लक्ष्य रखें, जिसमें जिसमें से प्रत्येक लगभग 90 मिनट तक चले। क्रोनोटाइप जागरूकता, समझे कि आप सुबह या शाम के व्यक्ति हैं और अपने शेड्यूल को तदनुसार समयोजित करना चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आप ना उसके हिसाब से आपको एक ही टाइम सेट करना पड़ेगा। दिन में आप सोते हैं तो फिक्स टाइम, ब्रेकफास्ट हो, आपका खाने का ब्रेकफास्ट हो या नींद का, जैसे हम रात का हमारा फिक्स टाइम है ना रात सोने का, वैसे आप फिक्स करना चाहिए। लेकिन फिर भी रात को काम करना लाइफ लॉन्ग अच्छा नहीं है, आपको जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। उसकी अलावा कुछ और जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ सीख के कुछ और जॉब लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो है ना, लॉन्ग टर्म नाइट शिफ्ट करना आपके लिए, आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो नींद में खलल डालने वाली चीजें से बचे। ये 7 पॉइंट। शराब, सोने के समय के करीब शराब पीने से बचे, क्योंकि यह नींद में खलल डालती है। नींद में झपकी, यदि आवश्यक हो तो झपकी, दोपहर 20 या 30 मिनट इज ओके, इतना अब काफी है, सीमित रखें। और दोपहर में देर से झपकी लेने से बचे, क्योंकि रात, अगर आपने बहुत देर तक 2-3 घंटा सोए तो आपको रात को नींद नहीं आने आएगा। तो 20-30 मिनट्स इज एनफ। तो देर रात की गतिविधियां, बिस्तर पर जाने से पहले तीव्र व्यायाम या भावनात्मक रूप से अवशोषित चर्चा जैसी उत्तेजित गतिविधियों से बचना चाहिए। सो नियमित रूप से व्यायाम करें। 8वां समय, दिन में आप 4 या 5 बड़े व्यायाम करते हैं तो भी 1 घंटा अपना अच्छी नींद आता है आपको रात में। दिन में पहले व्यायाम करें, बिस्तर पर जाने से 2 या 3 घंटे पहले जोरदार कसरत करने से बचे। ऐसा वेगरस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर एज्ड है तो थोड़ा सादा सादा एक्सरसाइज करना चाहिए। योग, शाम को हल्का योग या स्ट्रेच, अगर नींद आपको आता ही नहीं तो एक सब करना ही चाहिए। योग, शाम को हल्का योग या स्ट्रेच शरीर को आराम के लिए तैयार करता है। सो 9th वन इज जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद ले। मतलब आपको नींद आता ही नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम है नींद संबंधित विकार, यदि आप पुरानी अनिद्रा, आपको बहुत ये स्लीप अपनिया जो बोलते हैं हम, बहुत क्रॉनिक बोलते हैं इसको, बहुत दिनों से होता है वो, खराटे या स्लीप अपनिया से जूझ रहे हैं, तो आप विशेष तज्ञ या स्लीप में जो विशेष तज्ञ होता है ना, उससे आप सलाह लेना चाहिए। अनिद्रा के लिए
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं, तो उनसे आपको नींद के बारे में नकारात्मक विचारों को फिर से परिभाषित करने में ये मदद हो सकती है। 10वां है ट्रैक करें और समायोजित करें। स्लीप ट्रैकर नींद की गुणवत्ता की निगरानी करने और समायोजित करने के लिए ऐप है। ऐप या पहनने योग्य उपकरण को उपयोग कर सकते हैं आप। तो अपने शरीर की सुने, अपना शरीर की भावनाओं, भाषाएं आप उन पर ट्रैक करते रहे। आपका शरीर क्या कह रहा है आपको सुनना चाहिए। तो अगर आप क्या करते हैं, आप सर दुख रहा है, आप किसी काम में उलझे होते हैं, आपको काम करना ही है, लेकिन आपको सर दर्द होने लगता है, तो आपको नींद की कोई लोग क्या करते हैं, नींद की गोली लेते हैं या कॉफी टी लेते हैं। लेकिन ये नींद की गोली लेना बहुत ही ये लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सप्रेस करता है, लेकिन दर्द तो उधर ही रहता है आपको। इससे साइड इफेक्ट होने लगता है जब आप गोलियां खाते हैं। तो कॉफी, आप अगर कॉफी टी पीते हैं तो भी ऐसा ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक फेक है, फेक आइडिया है। आपका शरीर कह रहा है आपको आप रेस्ट ले लो, लेकिन आप फिर से गोली खा के फिर से काम करने लगे तो आपका शरीर आगे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ही। तब तक तो आपको लगेगा कि मैंने गोली किया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रही हूँ, लेकिन वो ब्रेन को मैसेज देना बंद करता है, लेकिन वो दर्द जो होता है ना, वो इधर ही रहता है वो। सो त्वरित नींद के उपाय, आप और एक काम क्या करना चाहिए, 4-7-8 श्वास, मतलब 4 सेकेंड श्वास अंदर लेना, 7 से तक ऐसे ही रखे रहना उस श्वास को, 8 सेकेंड के लिए श्वास छोड़े ताकि विश्राम हो सके। तो प्रगतिशील मांसपेशियां विश्राम, धीरे धीरे, ये एक तरीका है नींद आने के लिए। आप ऐसे लेटना चाहिए और मुंह ऊपर करके, तो आप अपने मांसपेशियों को धीरे धीरे पैर के उंगलियों से लेकर सिर तक की मांसपेशियों को तनाव तनाव दे और छोड़े। मतलब आपको टाइट रखे मांसपेशियां और छोड़ दे, फिर से टाइट रखे और फिर से छोड़ दे, ऐसा करना चाहिए। और एक है, आप हर एक अंग को बोलना चाहिए कि मेरा छाती रेस्ट में है, मेरा उंगलियां रेस्ट में है, मेरे हाथ रेस्ट में है, मेरे पैर रेस्ट में है, मेरे कमर रेस्ट मिल रहा है, ऐसा उसके बातें करना चाहिए हमारे प्रत्येक अंग को। तो उससे ऐसे बातें करने से वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, ऐसा बोलने से क्या होता है, उनको आराम मिलता रहता है, उसको जो आवाज उसको पहुंचता है और उसको दर्द भी कम होता है और उससे नींद भी आने लगता है। और एक है विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक शांतिपूर्व शांतिपूर्व जगह या परिदृश्य की कल्पना करें। इन तो ये विजुअलाइजेशन भी आपको नींद में बहुत हेल्प मिलेगा नींद आने के लिए। सो ये सब स्ट्रेटजी है आपको नींद आने के लिए। तो आप बेहतर, अधिक आरामदायक नींद सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सब जो भी मैंने बताया 10, उसको फॉलो करें तो। ये तो नींद का तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में बता के इतना किया है इसको। तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सुमित्रा मैम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। वेलकम मैम, वेलकम।